नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नवीन मौर्य है। मैं विक्रमादित्य कॉलेज से हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो पार्टनरशिप डीड है। देखिए, पार्टनरशिप डीड पढ़ने से पहले, समझने से पहले हम पार्टनरशिप में जाते हैं। इससे पहले जो हमारा टॉपिक था वो पार्टनरशिप था। देखिए, पार्टनरशिप क्या होता है? जहाँ पे पार्टनर्स मिलके किसी बिजनेस को करते हैं, पार्टनरशिप फर्म को करते हैं, जहाँ पे कई पार्टनर्स रहते हैं और अपने बिजनेस को रन करते हैं, उसको हम पार्टनरशिप बोलते हैं। अब पार्टनरशिप डीड क्या होता है? पार्टनरशिप डीड एक ऐसी साझेदारी संलेख होता है जहाँ पे पार्टनर्स अपने बिजनेस को रन करते हैं और बिजनेस को रन करते समय वो पार्टनरशिप का यूज़ करते हैं। देखिए, पार्टनरशिप डीड ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि ओरल या रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये ओरल फॉर्म में भी रह सकती है और रिटर्न फॉर्म में भी रह सकती है। लेकिन हाँ, पार्टनरशिप डीड यदि रिटर्न फॉर्म में रहती है तो वो बहुत अच्छी रहती है, वो एडवाइजेबल रहती है, क्योंकि ओरल फॉर्म की पार्टनरशिप इतनी एडवाइजेबल नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्योंकि देखिए, पार्टनरशिप डीड में हमारे पार्टनर्स के सारे रूल्स रेगुलेशन, हमको किस तरीके से पार्टनरशिप डीड चलानी है, किस तरीके से पार्टनर को आगे काम करना है, वो सारी चीज़ें रहती हैं। देखिए, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू ये आपको एक चीज़ समझाऊंगा कि हमने पार्टनरशिप में एक बिज़नेस खोला और उस बिज़नेस में 5 लोग पार्टनर हैं। अब 5 लोग जब उस बिज़नेस में पार्टनर हैं और हमने ये डिसाइड किया कि हम पाँचों की सैलरी हर महीने अकाउंट में 10,000 आएगी। अब 10,000 सैलरी अकाउंट में हर महीने आई। उसमें से एक पार्टनर बीच में आया और उसने कहा कि नहीं, आपने क्या बोलते हैं, हमको सैलरी कहा था कि 20,000 देंगे और हमारे अकाउंट में 10,000 है। ये तो इस कंडीशन में, इस कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए हमको पार्टनरशिप डीड रिटर्न फॉर्म में रखना चाहिए, ताकि हम सामने वाले को दिखा सके कि ऐसी हमारी कोई बात नहीं थी और ये देखिए, हमने जो डिसाइड किया था ये हमारे पास पूरे तरीके से पार्टनरशिप डीड में रिटर्न फॉर्म में है। तो रिटर्न फॉर्म में है। अगर ये चीज़ ओरल रहती तो हमारे पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं रहता, और प्रूफ को मेंशन करने के लिए, शो करने के लिए हमने इसको रिटर्न फॉर्म में रखा। तो ऐसी कंडीशंस में, स्थिति में बचने के लिए हमको पार्टनरशिप डीड रिटर्न फॉर्म में रखनी चाहिए। इसके बाद पार्टनरशिप डीड में क्या होता है? जो पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स जो काम करते हैं उनके क्या क्या राइट्स रहते हैं, क्या क्या ड्यूटीज़ रहती हैं, क्या क्या लाइबिलिटीज़ रहती हैं, वो सारे रूल्स रेगुलेशन हमको पार्टनरशिप डीड में लिखित फॉर्म में रखना चाहिए। उसके बाद होता है कि देखिए, सबसे ज़्यादा इसमें मेन चीज़ इसमें बता रहे हैं कि द पार्टनरशिप इज अ स्टैम्प्ड इन अकॉर्डेंस विद द स्टैम्प एक्ट, ईच पार्टनर्स हैज़ ए कॉपी ऑफ द डीड। पार्टनरशिप डीड करते समय हमको पार्टनरशिप डीड में स्टैम्प लगाना चाहिए, स्टैम्प का यूज़ करना चाहिए, और स्टैम्प का यूज़ करने के बाद सारे रूल्स रेगुलेशन, नियम कानून पार्टनरशिप डीड में जो लिखे रहते हैं वो रहने चाहिए। और उसके बाद हमको सारे पार्टनर्स से उसमें सिग्नेचर कराने चाहिए पार्टनरशिप डीड में, और उसकी एक एक कॉपी हर एक पार्टनर के पास रहनी चाहिए। ये होती है पार्टनरशिप डीड। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कंटेंट्स मतलब साझेदारी संलेख की विषय वस्तु क्या है, पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स क्या हैं। सबसे पहले पॉइंट है नेम ऑफ द फर्म। नेम ऑफ द फर्म मतलब क्या होता है? सबसे पहले साझेदारी संलेख के फर्म का नाम होना चाहिए। फर्म का नाम किसी अन्य फर्म से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। एंड द नेम ऑफ द पार्टनर्स हु कंपोज इट, और हर एक पार्टनर का साफ सुथरा तरीके से नाम लिखा होना चाहिए, जितने पार्टनर्स उस पार्टनरशिप में इकट्ठे हैं उसमें हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा नेचर ऑफ द बिजनेस। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेचर ऑफ द बिजनेस मतलब फर्म किस वस्तु का व्यवसाय कर रहा है, उसका कार्यक्षेत्र क्या होगा, इसके बारे में पार्टनरशिप डीड में सारी चीज़ें संक्षिप्त रूप में लिखी होनी चाहिए। नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप। ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप में क्या होता है? साझेदारी की स्थापना किसी निश्चित अवधि के लिए की गई है या निश्चित समय के लिए की गई है, वो कब तक चलेगी, इस बात का भी स्पष्ट रूप से साझेदारी पत्र में उल्लेख होना चाहिए। फिर है ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप के बाद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या होता है? देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये जो हमारा पॉइंट है, ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है पार्टनरशिप डीड का। साझेदारी संलेख में यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि साझेदारों को उनके द्वारा लगाई गई पूंजी पे कितना ब्याज मिलेगा। मतलब आप समझ रहे हैं कि पार्टनरशिप डीड में ये भी एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, जो पार्टनर्स के द्वारा जो पूंजी लगाई गई है उस पर उनको ब्याज मिलेगा या नहीं, और यदि ब्याज मिलेगा तो किस दर पे मिलेगा, ये चीज़ें इसमें भी
इसमें मेंशन होनी चाहिए। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद है पार्टनर्स ड्राइंग। पार्टनर्स ड्राइंग में क्या होता है, साझेदारी संलेख में इस बात का स्पष्ट रूप से वर्णन होना चाहिए कि साझेदारी को आवश्यकता के समय उनकी जो निजी खर्चे हैं, निजी खर्चों के लिए राशि वो निकाल सकते हैं कि नहीं। मतलब पार्टनर्स ऑफ ड्राइंग में क्या होता है, पार्टनरशिप डीड में ये भी एक्सप्लेनेशन निकल होना चाहिए कि यदि उनको आवश्यकता पड़ रही है तो आवश्यकता के समय वो पैसों को ड्राइंग मतलब उनको निकाल सकते हैं कि नहीं, और यदि निकाल सकते हैं तो कितना पैसा निकाल सकते हैं, कितने समय तक के लिए निकाल सकते हैं, और उसकी भरपाई उस पैसे को किस तरीके से उसको वापस रिटर्न करना होगा पार्टनरशिप में। फिर है एडमिशंस ऑफ अ न्यू पार्टनर। एडमिशंस ऑफ अ न्यू पार्टनर में होता है फर्म में किसी भी नवीन साझेदार को अगर हम सम्मिलित करते हैं तो उसकी हमको पार्टनरशिप में अगर हम उसको सम्मिलित करते हैं तो उसमें जो भी पार्टनर्स रहते हैं उन पार्टनर्स को कोई प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसकी जो न्यू एंट्री होगी वो कैसी होगी, ये सारी चीज़ें भी इसके अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है डेथ ऑफ अ पार्टनर। जी हाँ दोस्तों, डेथ ऑफ अ पार्टनर मतलब साझेदार की मृत्यु। यदि हम एक पार्टनरशिप चला रहे हैं और उस पार्टनरशिप में 5 लोग हैं और पार्टनर 5 में से यदि किसी एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद फर्म की कैसी स्थिति रहेगी, ये भी हमको इसमें मेंशन करना चाहिए। यदि उत्तराधिकारी को साझेदार बनाता है, मतलब जो पार्टनरशिप में जो पार्टनर था उसकी डेथ होने पे मतलब उसका जो उत्तराधिकारी है उसको अगर हम पार्टनरशिप में इन्वॉल्व करते हैं, उसको साझेदार बनाते हैं तो उसका अधिकार कैसा होगा। और यदि वो उत्तराधिकारी को साझेदारी में सम्मिलित नहीं किया जाता है, अगर हम उसको पार्टनरशिप में नहीं इन्वॉल्व करते हैं तो मृतक की देय राशि का निर्धारण कैसे होगा, उसका भुगतान कैसे करना है, इन सब बातों का भी ध्यान इसमें रखा जाता है। फिर नेक्स्ट है राइट्स ऑफ पार्टनर्स। राइट्स ऑफ पार्टनर्स में क्या होता है, भविष्य में साझेदार के मध्य उनके अधिकारों के बारे में कोई भ्रम उत्पन्न नहीं हो। मतलब फ्यूचर में जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में किसी प्रकार का कोई भ्रम उत्पन्न नहीं हो, और ऐसी स्थिति में बचने के लिए हमको पार्टनर के राइट्स के बारे में पूरी व्याख्या करनी चाहिए। पार्टनरशिप डीड में इसको मेंशन करना चाहिए। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस में क्या होता है, मतलब देखिए पार्टनरशिप में लाभ या हानि का विभाजन साझेदारों के मध्य किस प्रकार से होना चाहिए। देखिए हम पार्टनरशिप चला रहे हैं, पार्टनरशिप में हम जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में किस तरीके से अगर प्रॉफिट होता है तो उसको कैसे उसमें इन्वॉल्व करेंगे, कैसे उसकी भरपाई कैसे पार्टनर्स को देंगे, या अगर लॉस होता है तो वो कैसे किस रूप में उसमें देंगे, तो ये भी इसमें मुख्य रूप से होना चाहिए। और ये इसके बाद यह आवश्यक नहीं है कि लाभ या हानि का वितरण सदैव समान रूप से हो, यह अनुपात केवल विनियोजित पूंजी के आधार पर ही होता है, अपितु अन्य बातों पर भी ये निर्भर करता है। दूसरी जो बातें रहती हैं इस पर भी ये इसको हम रख सकते हैं और उस पर ये डिपेंड रहता है। नेक्स्ट है एड्रेस ऑफ द फर्म। एड्रेस ऑफ द फर्म में कि हम जो पार्टनरशिप जो हम चला रहे हैं उसका एड्रेस क्या है, पूरा उसका नाम होना चाहिए, वो स्थायी है और उसका स्थान क्या है, साझेदारी पत्र में ये स्पष्ट रूप से अंकित कर देना चाहिए। तो ये सारी बातें हमको कंटेंट्स में, पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स में रखनी चाहिए। तो आज का हमारा ये वीडियो था। थैंक यू फ्रेंड्स।